Assalamualaikum, welcome to my channel BSN Generic for All. So today we are discussing nutrition consideration in the prevention and management of type 2 diabetes mellitus, which is the applied nutrition unit number 8 and the last one unit. Objectives are there. So what is diabetes mellitus? डायबिटीज़ मेलाइटस जो है कॉमनली हम कहते हैं कॉमनली टाइप है डायबिटीज़ की. डायबिटीज़ इंसिपिडस होता है, डायबिटीज़ मेलाइटस होता है एंड डायबिटिक कीटोएसिडोसिस. दीज आर द टाइप ऑफ डायबिटीज़. डायबिटीज़ बेसिकली हम कहते किसके हैं, ये एक मेटाबॉलिकल डिसऑर्डर है, यानी कि जिसमें मेटाबॉलिज्म जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है बॉडी की, जिसकी वजह से हाई लेवल ऑफ शुगर जो है वो हमारे ब्लड में लॉन्ग टाइम तक रहता है. और जब लॉन्ग टाइम तक हाई ब्लड शुगर जो है हमारे लॉन्ग टाइम तक ब्लड शुगर जो है वो हमारे ब्लड में रहता है इन अ हाई लेवल, नॉर्मल अमाउंट से ज़्यादा होता है, दैन दिस कंडीशन इज़ कॉल्ड डायबिटीज़. इसमें सिम्टम्स जो होते हैं डायबिटीज़ के कौन कौन से होते हैं. फ्रिक्वेंट यूरिनेशन आती है, यानी कि बार बार उन्हें यूरिन करना पड़ता है. थर्स्ट इंक्रीज़ हो जाती है. डायबिटीज़ इंसिपिडस जिसमें एडीएच हार्मोन जो है वो डिफिशिएंट हो जाता है एंड वाटर रिटेंशन नहीं होती है थ्रू किडनी ट्यूब्यूल्स से, एंड देन इंक्रीज ज़्यादा यूरिनेशन आती है और थर्स्ट ज़्यादा लगती है. और एपेटाइट जो होता है डायबिटीज़ मेलाइटस में इंसुलिन की डिफिशिएंसी आ जाती है, या इंसुलिन की डिफिशिएंसी आ जाती है, या इंसुलिन रिसेप्टर्स ब्लॉक हो जाते हैं, जिसकी वजह से एपेटाइट इंक्रीज़ होती है, यानी कि बॉडी को एनर्जी चाहिए होती है. टाइप्स ऑफ डायबिटीज़ मेलाइटस क्या है. टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस टाइप 1 है, डायबिटीज़ मेलाइटस टाइप 2 है एंड जेस्टेशनल डायबिटीज़. सो अगर इस डायग्रामेटिकली हम देखें, हेल्दी इंडिविजुअल में इंसुलिन जो है वो थ्रू पेनक्रियाज के आइलेट्स सेल जो होते हैं, इंसुलिन जो है ये रिलीज़ होता है बाय बीटा सेल्स. बीटा सेल्स रिलीज़ करते हैं इंसुलिन जो है ये रिलीज़ होता है थ्रू पेनक्रियाज के आइलेट सेल से, आइलेट सेल के बीटा सेल से. देन हमारे जो सेल्स होते हैं उसके ऊपर इंसुलिन रिसेप्टर्स होते हैं. जब ये इंसुलिन जो है उस रिसेप्टर पे बाइंड होता है, देन हमारे सेल का जो ग्लूकोज चैनल है वो ओपन हो जाता है एंड ब्लड से जो ग्लूकोज है वो सेल तक प्रोवाइड किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ, एंड देन सेल जो है उस ग्लूकोज को यूज़ करता है इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी. सो टाइप 1 डायबिटीज़ में क्या हो जाता है कि पेनक्रियाज जो है ये फील हो जाता है टू प्रोड्यूस इंसुलिन, यानी कि पेनक्रियाज के जो सेल्स हैं, बीटा सेल्स है, वो इंसुलिन प्रोड्यूस ही नहीं करते, जबकि हमारे जो सेल्स हैं उसके ऊपर रिसेप्टर्स सब कुछ सही है. जब तक कि इंसुलिन रिसेप्टर यहाँ पे नहीं आ जाता तो ग्लूकोज जो है वो चैनल ओपन नहीं हो सकता. जब इंसुलिन रिसेप्टर नहीं आएगा तो ग्लूकोज जो है उसके चैनल्स ओपन नहीं होंगे, सेल को ग्लूकोज नहीं मिलेगा एंड ग्लूकोज हमारे ब्लड में हाई अमाउंट में प्रोलॉन्ग टाइम तक रहेगा एंड देन कॉज डायबिटीज़. टाइप 2 में अगर हम देखें, देन इंसुलिन जो है ये प्रोड्यूस हो रहा है बाय बीटा सेल्स ऑफ पेनक्रियाज, लेकिन यहाँ पे जो सेल्स हैं इसका जो इंसुलिन रिसेप्टर है वो फेल हो गया टू रिस्पॉन्ड टू इंसुलिन, यानी कि इंसुलिन रिसेप्टर ब्लॉक हो गए हैं किसी भी डिजीज़ कंडीशन की वजह से, किसी और डिजीज़ कंडीशन की वजह से, किसी डिसऑर्डर की वजह से हो सकता है. इंसुलिन रिसेप्टर ब्लॉक हो गए हैं एंड इंसुलिन रिसेप्टर के ब्लॉक होने की वजह से ग्लूकोज चैनल ओपन नहीं हो रही है. हालांकि हमारे पास इंसुलिन ब्लड में मौजूद है, ग्लूकोज भी है, लेकिन इंसुलिन जो है वो अपने रिसेप्टर को स्टिमुलेट नहीं कर पा रहा. दैन दिस इज़ कॉल्ड टाइप 2 डायबिटीज़. एंड जेस्टेशनल डायबिटीज़ जो होता है ये हम थ्रू प्रेगनेंसी जो जेस्टेशन डायबिटीज़ हो जाता है, जो कि प्रेगनेंसी के बाद खुद ब खुद नॉर्मल उसमें आ जाता है. सिर्फ इसमें 5% चांसेस होते हैं कि जेस्टेशन डायबिटीज़ बाद में डायबिटीज़ मेलाइटस या किसी फॉर्म ऑफ डायबिटीज़ में कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन मोस्टली ये प्रेगनेंसी के साथ ठीक हो जाता है प्रेगनेंसी के बाद. हाउ डज़ इंसुलिन वर्क. इंसुलिन किस तरह वर्क करता है, जैसे कि अभी हमने डिस्कस कर लिया कि ग्लूकोज चैनल क्लोज होते हैं, इंसुलिन रिसेप्टर आता है, इंसुलिन यहाँ पे आके अटैच होगा, देन ये ग्लूकोज चैनल जो होते हैं ये यहाँ पे आके अटैच हो गया है, अनलॉक कर देता है ग्लूकोज चैनल को एंड ग्लूकोज इज टेकन अप बाय द सेल्स. ब्लड शुगर टेस्ट लेवल्स, इसमें आप लोगों ने ये चार्ट ज़रूर याद कर लेना है बिकॉज MCQs के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. यहाँ पर लिखा गया है A1C%, फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज एंड ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट. सो A1C जो है HbA1c, इसे हम कहते हैं HbA1c. HbA1c टेस्ट जो होता है इसे हम कहते हैं ग्लाइकोसाइलेटेड हेमोग्लोबिन टेस्ट भी हम इसे कहते हैं, ग्लाइकोसाइलेटेड हेमोग्लोबिन टेस्ट भी कहते हैं.
इसमें हम क्या देखते हैं, ये टेस्ट में हम देखते हैं कि कितनी अमाउंट ऑफ शुगर जो है वो हीमोग्लोबिन के साथ अटैच हो रही है। सो इसकी जो अपने परसेंट है, ये टेस्ट जो होता है ये हम करते हैं। तो अगर A1C टेस्ट जो होता है अगर ये हायर आ जाता है, इसकी वैल्यू ग्रेटर आ जाती है, तो टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस का रिस्क जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है। जैसे कि अगर हम देखें यहाँ पे नॉर्मल दिया गया है, प्री डायबिटीज़ एंड डायबिटीज़। सो नॉर्मल में A1C परसेंट जो है अबाउट 5% आता है, ओके यानी कि 5.7% से बिलो आना चाहिए। इसकी जो करेक्ट वैल्यू है 5.7% से बिलो, यानी कि अबाउट 5% आ जाता है। प्लाज्मा फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज, यानी कि फास्टिंग पे आपने अगर कुछ खाया ना हो, दैन ग्लूकोज जो होता है 99% से या 99 होता है या 99 से बिलो होता है। जबकि अगर हमने कुछ खा लिया है एंड उसके बाद अगर ब्लड शुगर टेस्ट करें दैन 139 तक चला जाता है और बिलो इससे कम होता है। प्री डायबिटीज़ यानी कि जिनको रिस्क होता है टू डायबिटीज़ होने वाला होता है, अभी हुआ ना हो, दैन 5.7 to 6.4% HbA1c टेस्ट उनकी टेस्ट की वैल्यू ये आएगी 5.7 to 6.4 तक। एंड फास्टिंग ग्लूकोज, फास्टिंग पे उनका जो ग्लूकोज लेवल होगा 100 to 125 होगा। एंड ओरल ग्लूकोज यानी कि आफ्टर ईटिंग के बाद 140 to 199 होगा। डायबिटीज़ पेशेंट का 6.5 और 6.5 से अगर अबव हो जाता है HbA1c टेस्ट, देन हम कहते हैं कि देन he or she is diabetic. Fasting glucose level is 126 or above and oral glucose after eating is 200 or above. होप सो आप लोग को ये चार्ट समझ आ गया होगा एंड ये चार्ट याद करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। HbA1c टेस्ट के बारे में काफ़ी MCQs आते हैं, मच इम्पॉर्टेंट फॉर डायबिटीज़ चैप्टर एंड फॉर MCQs। इंसुलिन टाइप्स, यानी कि इंसुलिन की कौन कौन सी टाइप्स हैं, उनका ऑनसेट कितना होता है, ड्यूरेशन कितना होता है। इसमें है रेगुलर एक्टिंग एंड यानी कि शॉर्ट एक्टिंग, इंटरमीडिएट एक्टिंग, लॉन्ग एक्टिंग एंड अल्ट्रा लॉन्ग एक्टिंग। ऑनसेट यानी कि जब हम ये इंसुलिन देते हैं तो इसका जो ऑनसेट है वो कब स्टार्ट होता है, यानी कि इसका असर कब स्टार्ट होता है, विदिन 30 मिनट्स इसका जो मैकेनिज़्म है वो स्टार्ट हो जाता है। एंड ड्यूरेशन कितने टाइम तक ये हमारे लिए हेल्पफुल रह सकता है, यानी कि वो काम जो है वो जारी रख सकता है 3 to 6 आवर्स। यानी कि अगर हम रेगुलर शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन दे रहे हैं तो उसका जो ऑनसेट है यानी कि अपना जो काम है वो 30 मिनट्स के अंदर स्टार्ट कर लेगा एंड 3 to 6 आवर्स तक करता जाएगा। इसके बाद वो नहीं हो सकता, हमें और इंसुलिन की ज़रूरत होगी। इंटरमीडिएट एक्टिंग 2 to 4 आवर्स ऑनसेट होता है, ड्यूरेशन 12 to 18 आवर्स। लॉन्ग एक्टिंग का 2 आवर्स एंड अप टू 24 आवर्स तक ये ड्यूरेशन होता है इसका। अल्ट्रा लॉन्ग एक्टिंग का 6 आवर ऑन सेट होता है एंड ड्यूरेशन 36 आवर और लॉन्गर। इसमें एक होता है रैपिड एक्टिंग। रैपिड एक्टिंग का जो होता है वो 10 to 15 मिनट्स का ऑन सेट होता है एंड 3 आवर्स जो होता है वो उसका ड्यूरेशन होता है। एक होता है रैपिड एक्टिंग, हम सबसे ऊपर मेंशन करेंगे। रैपिड एक्टिंग का 10 to 15 मिनट्स ऑनसेट होता है एंड ड्यूरेशन 3 आवर, ओके। This is very useful, so must memorize it. On global prevalence of diabetes, according to International Diabetes Federation, 463 million people have diabetes in the world. By 2045 this will rise to 700 million. ये वैल्यूज़ जो होती हैं कभी कभार आ जाती हैं, ज़्यादा नहीं आती लेकिन समटाइम्स ये आ सकती हैं। Then try to memorize it. The number of people with diabetes rose from 108 million in 1980 to 422 million in 2014. यानी कि डायबिटीज़ के जो पेशेंट हैं वो 108 मिलियन से लेके 1980 में 108 मिलियन तक इनकी तादाद थी एंड 2014 में ये 422 मिलियंस तक पहुंच गई है। ग्लोबल प्रेवलेंस जो होती है अमॉन्ग एडल्ट्स के, तो 18 ईयर ऑफ एज वाले जो होते हैं 4.7% जो होते हैं 1980 में अगर हमने काउंट किया था तो 4.7% 18 ईयर्स वालों को भी डायबिटीज़ हो रहा था एंड 2014 में 8.5% लोगों को हुआ, यंग एज वाले लोगों को। 2016 में एस्टिमेटेड वैल्यू 1.6 मिलियन डेथ वर डायरेक्टली कॉज होती थी बाय डायबिटीज़। ये WHO ने फैक्ट शीट थी 8 जून 2020 में उन्होंने वो की थी। लेकिन आजकल अगर हम ग्लोबल प्रिवेलेंस देखें अमोंग ऑल वुमेंस एंड मेंस, देन डायबिटीज़ जो है ओवर ऑल द वर्ल्ड इनका जो रेशो है 1.3 बिलियन है, 1.3 बिलियन इसका रेशो पहुंच चुका है ऑल ओवर द वर्ल्ड।
एंड पाकिस्तान जो है ये 3rd नंबर पे जा रहा है इन द वर्ल्ड डायबिटीज़ के रेशो में। 26.7% इसका डायबिटीज़ रेशो है। पुराने वाले दिए गए हैं यानी कि 2014 के 18 के दिए गए हैं। ट्राई टू मेमोराइज जो कि आजकल जो चल रहा है 2023 का या 24 का जो होगा एस्टिमेशन, तो वो ज़्यादा याद करें, इसमें से MCQs आ सकते हैं। करंट प्रेवलेंस जो है टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस की पाकिस्तान में 11.77 है। जैसे कि मैंने आपको बताई ये पुरानी वाली है, अब 26.7% हो चुकी है। प्रेवलेंस ऑफ डायबिटीज़ जो है इन एडल्ट में 17.1% है एंड मेल्स में प्रेवलेंस 11.20% है, फीमेल्स में 9.19% है। अगर प्रोवेंसेस की बात करें, सिंध प्रोवेंस में मेल्स में 16.2% है एंड फीमेल्स में 11.70%। पंजाब प्रोवेंस में 12.14% है इन मेल्स में एंड 9.83% इन फीमेल्स। इन बलोचिस्तान प्रोवेंस में 13.3% एमंग मेल्स है, 8.9% इन फीमेल्स। बलोचिस्तान में सबसे कम है क्योंकि वहाँ पे पॉपुलेशन भी काफ़ी कम है। इन खैबर पख्तूनख्वा 9.2% इन मेल्स एंड 11.60% इन फीमेल। द प्रेवलेंस ऑफ टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस जो है अर्बन एरियाज़ में 14.81% है एंड 10.34% इन रूरल एरियाज़ में, यानी कि अर्बन एरियाज़ में कम ज़्यादा है जो शहरी इलाका है एंड देन गांव की निस्बत जो होता है वो शहर में बहुत ज़्यादा इसकी प्रेवलेंस है। ये वाला MCQs आ सकता है। एस्टिमेटेड पे 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द टर्म ऑफ डायबिटीज़ पॉपुलेशन एंड इट विल बी 4th लार्जेस्ट हो जाएगी बाई 2030 एंड अब 2023 चल रहा है एंड पाकिस्तान जो है वो 3rd लार्जेस्ट बन चुकी है कंट्री। डाइटरी फैक्टर एसोसिएटेड विद द डिजीज़ के साथ यानी कि डायबिटीज़ मेलाइटस में कौन कौन से डाइटरी फैक्टर्स हमें लेने चाहिए। हाई सैचुरेटेड फैट इनटेक, अगर कोई बहुत ज़्यादा हाई सैचुरेटेड फैट इंटेक कर रहा है दैन इससे डायबिटीज़ हो सकता है क्योंकि इससे फैटी लिवर हो सकता है एंड फैटी लिवर से क्या होता है कि इंसुलिन रिसेप्टर ब्लॉक हो जाते हैं। डेयरी प्रोडक्ट्स अगर कोई ज़्यादा यूज़ कर रहा है, वेस्टर्न डाइट बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहा है, फास्ट फूड इंटेक कर रहा है यानी कि ऑयली प्रोडक्ट्स, फ्राइड चीज़ें ज़्यादा ले रहे हैं, शुगर बेवरेजेस एंड सोडा इंटेक बहुत ज़्यादा हो रहा है, अल्कोहल इंटेक की वजह से हो सकता है। प्रिवेंशन हम कैसे करेंगे, हमें अपना हेल्थी बॉडी वेट मेंटेन करना है क्योंकि ओबेसिटी इज़ वन ऑफ द रिस्क हो सकता है ऑफ डायबिटीज़ का। हेल्थी डाइट ईट करेंगे, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ब्रेड, मिल्क। एक्सरसाइज करें एटलीस्ट फॉर 30 मिनट्स डेली। रोल ऑफ वेट गेन इन द इटियोलॉजी ऑफ टाइप 2 डायबिटीज़। अब रोल क्या है कि ओबीस पर्सन यानी कि जो ओवरवेट पर्सन होता है उसका टाइप 2 डायबिटीज़ की तरफ क्या रिस्क हो सकता है। एग्जैक्ट कॉज जो है डायबिटीज़ का ये आज तक अभी तक इस पर रिसर्च चल रही है एंड एग्जैक्ट कॉज जो है ये अभी तक फाइंड आउट नहीं हुआ है, लेकिन कुछ ऐसे रिस्क फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से ये डेवलप हो सकता है। टाइप 2 डायबिटीज़ जो होता है ये ज़्यादातर डेवलप होता है ओवरवेट और ओबीस जो पर्सन होते हैं जिनका बॉडी BMI जो होता है 30 और इससे ग्रेटर होता है, दैन उनको ज़्यादा रिस्क होता है टाइप 2 डायबिटीज़ का। ओबेसिटी जो है ये बिलीव की जाती है कि 80 to 85% ऑफ द रिस्क ऑफ डेवलपमेंट, ये MCQs आ सकता है कि 80 to 85% जो होते हैं ओबीस पेशेंट उन्हें रिस्क होता है टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस डेवलप होने का। ओबीस पीपल जो होते हैं आर अप टू 80 times more likely to develop type 2 diabetes than those with BMI of less than 22। जिनका BMI 22 से कम है उनके मुकाबले में जो ओबीस पर्सन होते हैं जिनका 30 तक जाता है BMI वो 80 times more susceptible होते हैं टू डायबिटीज़। ओबेसिटी जो है ऑल्सो थॉट टू ट्रिगर चेंजेस टू बॉडीज, जिसकी वजह ओबेसिटी की वजह से क्या होता है कि मेटाबॉलिज्म जो होती है बॉडी की वो चेंज हो जाती है एंड डायबिटीज़ जो है वो है ही मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। दीज चेंजेस कॉज करते हैं फैट टिश्यूज़ को टू रिलीज़ फैट मॉलिक्यूल इनटू द ब्लड, जिसकी वजह से फैट मॉलिक्यूल ब्लड में रिलीज़ हो जाते हैं एंड ये फैट मॉलिक्यूल्स जो होते हैं दैन कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू कीटोन बॉडीज़ एंड कीटोन बॉडीज से डायबिटिक कीटो एसिडोसिस हो सकता है, जिसकी वजह से इंसुलिन रिस्पॉन्सिव सेल्स जो होते हैं वो अफेक्ट करते हैं, रिड्यूस करते हैं, इंसुलिन सेंसिटिविटी रिड्यूस हो जाती है फैट की वजह से। नर्स का क्या रोल होगा इस डिज़ीज़ की कंसंट्रेशन में। नर्सेज जो होते हैं इनका की रोल होता है कि वो प्रमोट करें फिज़िकल एक्टिविटी पे इनकरेज करें, उनके लाइफस्टाइल को चेंज करें ताकि डायबिटीज़ के रिस्क कम हो सकें। स्ट्रक्चर एजुकेशन जो है इज़ एन इफेक्टिव एंड सिस्टमिक वे ऑफ प्रोवाइडिंग सेल्फ मैनेजमेंट एंड बिहेवियर चेंज स्ट्रैटेजीज फॉर दोज एट रिस्क ऑफ डायबिटीज़।
यानी कि जो डायबिटीज़ के रिस्क पे हैं उनको अगर हम अच्छी तरह से एजुकेट करेंगे, उनकी काउंसलिंग करेंगे, उन्हें लाइफस्टाइल चेंजेस बताएंगे, उन्हें बिहेवियर चेंजेस के बारे में बताएंगे, जिसकी वजह से उनका रिस्क जो है डायबिटीज़ से कम हो सकता है। कम्युनिकेटिंग रिस्क इज की टू स्टार्टिंग द बिहेवियर चेंजिंग है। सबसे ज़्यादा जो इसमें वो होता है कि उनका जो बिहेवियर है लाइफस्टाइल में, अपने लाइफ में जो बिहेवियर अडॉप्ट करें, यानी कि अगर वो अनहेल्दी खा रहे हैं, एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, सेडेंट्री हैं, देन उनके बिहेवियर को चेंज करना है। कम से कम स्वीट्स लें। वो एडवाइस करें कि कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं इंस्टेड ऑफ सिंपल, एडवाइस यानी कि कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स लें इंस्टेड ऑफ सिंपल, यानी कि फ्रूट्स वेजिटेबल्स वगैरह ले जो कि कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट हैं इंस्टेड ऑफ सिंपल कार्बोहाइड्रेट जो कि शुगर्स वगैरह होते हैं। एडवाइस वेट करें कंट्रोल एंड एक्सरसाइज आर बेस्ट टू मैनेज डायबिटीज़। एक्सरसाइज वन ऑफ द बेस्ट मैनेजमेंट फॉर डायबिटीज़ mellitus. So that's all. Hope so you will like the video. If you completely understand this video, like, subscribe and share